अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हबीब फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यू वर्डप्रेस कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। इस वर्डप्रेस के कोर्स में आपको फ्री वेबसाइट बनाना सिखाया जाएगा। फ्री वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो समेत आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। तो आपने ये प्ले लिस्ट, वेबसाइट डेवलपमेंट की प्ले लिस्ट आपने कम्प्लीटली वॉच करनी है। मैं आपको कौन सी CMS पे सिखाने वाला हूँ, मैं आपको वर्डप्रेस सिखाने वाला हूँ, शॉपिफाई सिखाने वाला हूँ, स्क्वेयरस्पेस सिखाने वाला हूँ, विक्स सिखाने वाला हूँ, ओपन कार्ड, ब्लॉगर, बहुत सारी CMS के ऊपर मैं आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट जिस तरह से बनती है सेम तरह से वेबसाइट बनाना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि वर्डप्रेस की वेबसाइट किस तरह से होती है, उसका डैशबोर्ड किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये जो हमारे पास डैशबोर्ड है ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कहलाता है। ये वेबसाइट किस तरह से होती है, ये न्यू वर्डप्रेस है। ठीक है जी, न्यू वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल करते हैं किसी भी डोमेन के ऊपर तो ये इस तरह से नजर आता है। अगर हम देखें हमारी जो बनी बनाई वेबसाइट होती है, जो लाइव वेबसाइट होती है, वो किस तरह से होती है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर हम इसको जो है व्यू करें तो ये इस तरह से बनती है। ठीक है, ये मैंने shopify.com का जो पेज है जो वो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। तो सेम टू सेम किस तरह से क्रिएट करना है वो आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। मैं हर चीज आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं जो कि आपके जहन में होंगे कि वर्डप्रेस क्या होता है। सबसे पहले है जी, वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस इज बेसिकली एन ओपन सोर्स CMS। ठीक है, अब CMS क्या होता है और ओपन सोर्स क्या होता है। सबसे पहले ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कि फ्री। वर्डप्रेस एक फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके ऊपर आप अपना डाटा को मैनेज कर सकते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट के ऊपर आप अपना डाटा जो है रिप्रेजेंट करते हैं, अपना डाटा डालते हैं, जो भी आपको सेल करना होता है, जो भी आपको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो वर्डप्रेस इज एन ओपन सोर्स CMS। अब CMS क्या होता है? वर्डप्रेस एक CMS है। CMS की एब्रीविएशन ये है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट को, आपका जो भी कंटेंट है, जो भी चीज आपने रिप्रेजेंट करानी है वो होता है कंटेंट। ठीक है, तो कंटेंट को मैनेज करने का जो सिस्टम है उसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS कहा जाता है। ठीक है, तो कितनी तरह के CMS होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस जगह पे वेबसाइट बनाई जाती है, ठीक है, वो CMS कहलाता है। जिस तरह से वर्डप्रेस, ब्लॉगर, शॉपिफाई, स्क्वेयरस्पेस, विक्स, ओपन कार्ड, वेबफ्लो, इस तरह से जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको CMS कहा जाता है। ठीक है, अब हम आज वर्डप्रेस के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो जुमला भी होता है जिसके ऊपर CMS में शुमार किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैंने यहाँ पे पहले से आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करके रखे हैं, तो मैं इनके क्वेश्चन के आंसर जो है साथ साथ दे देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी कैन यू अर्न। अब आप वर्डप्रेस से कितने पैसे कमा सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट करके आप कितने पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप सिंगल वेबसाइट से 1 लाख रुपए से भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एक अच्छे वेब डेवलपर हैं तो 1 लाख से 5 लाख 10 लाख भी आप एक वेबसाइट से ले सकते हैं। आप जस्ट वेबसाइट्स को मैनेज करके, अगर आप वेबसाइट नहीं बना पा रहे, अगर आप मैनेज करना सीख लेते हैं, इस कोर्स के बाद आप मैनेज करना तो डेफिनेटली सीख लेंगे और वेबसाइट बनाना भी सीख लेंगे। तो मैनेज करके भी आप $500-600 मंथली इजीली अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के फायदे क्या हैं, कोई अच्छी चीजें वर्डप्रेस के बारे में वो क्या है। सबसे पहले है जी इजी इंस्टॉलेशन एंड अपडेट। अब इसका क्या मतलब है? वर्डप्रेस इज अ वन क्लिक इंस्टॉलेशन होती है। जो ऑफलाइन होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं होती, ऑफलाइन भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो ऑनलाइन होती है जस्ट 1 to 2 क्लिक्स के अंदर आप इसको वर्डप्रेस को अपनी डोमेन .com.pk या .net.org किसी भी डोमेन के ऊपर आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन बिल्ट SEO इंजन। अब इसके अंदर इन बिल्ट SEO इंजन, इसका क्या मतलब है? SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये इसके अंदर इन बिल्ट है वर्डप्रेस के अंदर। तो ये इन बिल्ट
ऑटोमेटिकली ये एसईओ भी अपडेट करता रहता है और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है एसईओ के अंदर। नेक्स्ट इज इजी थीम सिस्टम। अब थीम सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी हजारों थीम्स हैं, हजारों थीम्स मतलब अब थीम्स क्या होती हैं, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे मैंने थीम यूज की हुई है वो है एस्ट्रा थीम, वो भी बिल्कुल फ्री थीम है, इसका प्रीमियम वर्जन भी है, लेकिन फ्री थीम के साथ आप बहुत कुछ बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। 2021 थीम्स भी होती है, 2020 भी होती है, 2021 एंड 2019 18 इस तरह से हर तरह से थीम्स होती हैं, उनके नाम होते हैं डिफरेंट, जो कि स्पेशल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करने के लिए आपको दी जाती हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा इजी है, ऑप्शंस हैं, ठीक है उसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर। अब नेक्स्ट है जी मल्टी लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये एक से ज्यादा जुबानों में अवेलेबल है। अगर आप उर्दू में बनाना चाहते हैं तो उर्दू में भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से उर्दू का ब्लॉग, उर्दू की वेबसाइट आप किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी इजी पब्लिशिंग ऑप्शंस, ठीक है। अब पब्लिशिंग ऑप्शंस क्या होता है, अब पब्लिशिंग ऑप्शन ये होता है कि आप कोई भी कंटेंट है जब आप पब्लिश करते हैं, ठीक है, पब्लिश करते हैं, जब जाहिर करते हैं, ठीक है। अब पब्लिश क्या का मतलब होता है, आप आम पब्लिक के लिए आप इनेबल करते हैं उस कंटेंट को, तो उसके ऑप्शंस इजी होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट। अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफलाइन की। अगर आप ऑफलाइन वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको जस्ट बिट नामी वर्डप्रेस डाउनलोड करना है और आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ऑफलाइन वर्डप्रेस डाउनलोड और इंस्टॉल और रन कर सकते हैं। आप चलते हैं ऑनलाइन की तरफ। ऑनलाइन में आपके पास सबसे पहले डोमेन नेम होना चाहिए। डोमेन नेम क्या होता है, डॉट कॉम, हबीब डॉट कॉम, फ्रीलांसर डॉट कॉम, यूट्यूब डॉट कॉम, इस तरह से इसको डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेबसाइट होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होती है, अब वेब होस्टिंग जैसे कि आपको एक डोमेन के ऊपर वेबसाइट बनाने के लिए आपको किसी भी जगह की जरूरत होती है, ठीक है। अब घर बनाने के लिए आपको पहले जमीन की जरूरत होती है, ठीक है। तो जमीन को क्या कहते हैं, वेब होस्टिंग, ठीक है। अब वेब होस्टिंग आपको एक सर्वर उसके पीछे होता है, आपको वो बाय करना पड़ता है, ठीक है। वेब होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, बिजनेस शेयर्ड, इसके बहुत सारी किस्में होती हैं। तो आपको फ्री भी मिल जाती हैं, लेकिन फ्री में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। तो आप पेड भी इजीली बहुत सस्ती सी मिल जाती हैं, महंगी भी मिल जाती हैं, आपकी जितनी ऑडियंस के हिसाब से, जो आपकी जो विजिटर्स के हिसाब से होती है, वो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। अब बिजनेस ईमेल, अब बिजनेस ईमेल आपको कब मिलती है, जब आपके पास वेब होस्टिंग होती है तो आप बिजनेस ईमेल के अहल होते हैं। और बिजनेस ईमेल, अब मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस ईमेल होती क्या है, ठीक है। बिजनेस ईमेल क्या होती है, अब बिजनेस ईमेल ये होती है कि admin@youtube.com। अब ये youtube.com है, जैसे हमारी habib@gmail.com होता है, ठीक है। अब कोई भी होता है youtube@gmail.com, ठीक है। तो ये gmail.com की जगह .com से आगे जो है आपकी वेबसाइट आए, कैसे, अब admin@habib.com, ठीक है, ये बिजनेस ईमेल कहलाती है। उसके बाद लोगो डिजाइन, आपके पास कोई भी लोगो होना चाहिए आपका, आपकी वेबसाइट का, ठीक है, तो वो वहां पे लगता है। उसके बाद इमेजेस, आपके पास यूनिक इमेजेस होनी चाहिए जो पहले यूज नहीं, ठीक है। ये एसईओ पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ यूज कर सकते हैं जो फ्री वाली है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज यूनिक कंटेंट, ठीक है। यूनिक कंटेंट क्या होता है, यूनिक कंटेंट जो आपने टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट यूज करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, वो वो कंटेंट यूनिक होना चाहिए, वो पहले कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे इस्तेमाल हुआ है तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है, वो कंपनी आपको सू कर सकती है, और वो कंपनी आप पे कॉपीराइट जो है वो फुल कर सकती है, आपका जो कंटेंट है वो डाउन हो सकता है। नेक्स्ट इज वेबसाइट डेवलपर। ये अगर आप वेबसाइट खुद डेवलप कर सकते हैं तो ठीक है, ठीक है। तो अगर नहीं तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको वर्डप्रेस डेवलपर हायर करना पड़ेगा। उसके बाद एसएसएल, एसएसएल क्या होता है, एसएसएल होता है जी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ये आपको वेबसाइट के ऊपर जो लाल कलर का, यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला, तो यहाँ पे इसको कहते हैं कनेक्शन इज सिक्योर्ड, ठीक है। अगर सिक्योर ना हो तो यहाँ पे लिखा आता है कनेक्शन इज नॉट सिक्योर्ड,
ठीक है। अगर यहाँ पे जाएं, ये देखें नॉट सिक्योर्ड, ठीक है। तो ये होता है अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट ना हो तो, ठीक है। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट कैन बी मेड ऑफ ऑन वर्डप्रेस। अब बात आती है कि वर्डप्रेस के ऊपर हम किस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। नंबर वन इज बिजनेस वेबसाइट्स, ठीक है। हम बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स वेबसाइट, जहाँ पे हम कोई भी चीज बेच सकते हैं, जो कोई प्रोडक्ट है उस वो बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसको ई कॉमर्स वेबसाइट कहा जाता है। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग वो होता है कि आपका अपना कोई भी कंटेंट होता है वो पब्लिश करते हैं, वो एडसेंस के साथ किसी भी एड नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट करके आप उससे पैसे कमाते हैं, उसको ब्लॉग कहा जाता है। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है? पोर्टफोलियो वेबसाइट आप कोई भी काम करते हैं, स्पेशलिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आपने अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, ठीक है, अपने आप को अपनी स्किल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद रेज्यूमे, वो भी इसी तरह की फील्ड में ही आती है। आपको एक सीवी टाइप की अपने लिहाज से, ठीक है, एक वेबसाइट बनानी जहां पे अपनी डिटेल्स आपने देनी। नेक्स्ट फॉरम्स वेबसाइट। फॉरम कौन से होते हैं? जहाँ पे क्वेश्चंस आंसर पूछे जाते हैं, उनको बोलते हैं फॉरम्स वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछते हैं, और जैसे कोरा, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहाँ पे आंसर लॉक करते हैं, उसको फॉर्म्स वेबसाइट बोला जाता है। नेक्स्ट इज सोशल, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह से जो भी वेबसाइट्स हैं। इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट पे भी इसकी जो है अवेलेबल है। तो इस तरह से जो भी पोर्टल वेबसाइट्स होती हैं, सोशल नेटवर्क्स वाली वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज मेंबरशिप। मेंबरशिप वेबसाइट। अब मेंबरशिप वेबसाइट आप इजीली बना सकते हैं। मेंबरशिप, उसके बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मैं आपको इंशाल्लाह मेंबरशिप वेबसाइट भी बना कर दिखाऊंगा किस तरह से बनाई जाती है, कौन सी थीम यूज करनी है, हर चीज मैं आपको सिखाऊंगा पूरी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट इज लिस्टिंग। अब लिस्टिंग क्या होती है? लिस्टिंग वो होती है कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है, लिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं, आप वहां पे एक लिस्टिंग जो है परचेज करते हैं, या फ्री में एक लिस्टिंग जो है डाल देते हैं। कोई भी उस वेबसाइट पर आके आपके बिजनेस के रिलेटेड सर्च करता है, तो उसको आपके बिजनेस के रिलेटेड डिटेल्स मिलती है, वो आप तक पहुंच जाते हैं, वो बाय कर लेते हैं। नेक्स्ट इज मच मोर। और बहुत ज्यादा इसकी इकसाम है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरह से हर तरह की वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सेफ इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज कंप्लीटली सेफ इस इफ यू कीप अपडेटिंग योर वेबसाइट। अब यहाँ पे अपडेटिंग क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे आए, ये देखें अपडेट्स हैं, ठीक है, 2 अपडेट्स हैं। अगर आप यहाँ पे आके अपडेट्स देखें, अगर आप अपडेट नहीं करेंगे हर दिन के बाद, हर हफ्ते के बाद, अब जब कई महीने गुजर जाएंगे, आप अपडेट नहीं करेंगे अपनी वेबसाइट को, तो क्या होगा? आपकी वेबसाइट जो है हैक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप अगर आप अपडेट करते रहेंगे तो आपकी वेबसाइट कभी भी हैक नहीं होगी। अगर जेट पैक, यहाँ पे ये देखें, जेट पैक जो सिक्योरिटी प्लगइन है, जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इस तरह के प्लगइन्स आपके पास होने चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी वेबसाइट किस तरह से सिक्योर करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट इज, are there any limitation to the WordPress website? No, WordPress वेबसाइट के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप अगर लिमिटेशंस हो सकती हैं तो आपकी होस्टिंग के साथ हो सकती हैं, ठीक है। आपकी होस्टिंग आपको कुछ लिमिटेशंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो वर्डप्रेस नहीं करती, ठीक है। अब नेक्स्ट इज फ्रॉम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, इज इट हेल्पफुल और नॉट? will it show the website on Google? इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है, वर्डप्रेस वेबसाइट की, ये क्या एसईओ के लिहाज से भी अच्छी है? ये गूगल पे जो है शो होती है, बिल्कुल होती है। ये बहुत ज़्यादा गूगल जो वेबसाइट्स को रेकमेंड करता है, सबसे ज़्यादा वो होती हैं वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। 30% से ज़्यादा वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, व्हाट इज द करंट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट? यहाँ पे आप देख लें 5.8.1 इज द करंट वर्जन ऑफ वेबसाइट। ये बेसिक से क्वेश्चन है। वर्डप्रेस इज ऑनलाइन और ऑफलाइन? अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये अगर आप यहाँ पे देखें ना, लोकल होस्ट एट वर्डप्रेस स्लैश WP एडमिन, यहाँ पे ये लोकल होस्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये ऑफलाइन, अगर हम नेट बंद भी कर दें तब ये वेबसाइट आप
इसके ऊपर हम वेबसाइट बना सकते हैं। बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको ऑनलाइन कैसे कन्वर्ट करना है, किसी डोमेन के ऊपर कैसे लेके जाना है। अब यहाँ पे ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है ऑनलाइन वेबसाइट, ठीक है, ये .com के ऊपर है, लेकिन हमारी ये जो वेबसाइट है ये लोकल होस्ट के ऊपर है, ये ऑफलाइन है, .com वाली ऑनलाइन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी बिल्ड वेबसाइट विदाउट एनी कोडिंग? अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो बिल्कुल आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो बिल्कुल देयर आर simplest methods from where you can easily create your own WordPress website without knowing any coding language. ये थे कुछ क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि आपके ज़हन में होंगे एक न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फायदा होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लाने वाला हूँ, मुकम्मल डिटेल्स के साथ। वर्डप्रेस ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा और मुकम्मल तौर पे वेबसाइट डेवलपमेंट आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियोस कंप्लीटली वॉच करें, उसके एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। एक्सपेरिमेंट करके आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछने हैं, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस पूछेंगे उतने ज़्यादा मुझे भी खुशी होगी और मुझे भी ये लगेगा कि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को सीखने में, ठीक है। तो मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको बिल्कुल आंसर करूंगा, वीडियोस बना के भी आपको दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मुझे को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।